उठ जा बेटो, स्कूल ले जाना इशू को, स्कूल ले जाना इशू को। हाँ इशू, इशू उठो, इशू को सोना है क्या? चलो आ जाओ, मैं बाहर लेकर जाता है। चलो बाहर चलना है। नहीं बोलो, बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ रखा है। चलो लगा दो। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग सभी, ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मैं हूँ स्वाति। सो दोस्तों, आज मैं करने वाली हूँ, आप देख सकते हैं ये जो रैक है इसमें बहुत सारा कबाड़ भरा हुआ है, जो कि मैंने ही भर के रखा हुआ। जो मेरा DIY का जो भी सामान होता है वो सब कुछ मैं इस पर मतलब इसमें रखती हूँ। और हाँ, आप लोग बोलते हो कि जैसे कि मैं बताती हूँ कि मैं DIY बना रही हूँ और बहुत सारे मैं शो भी करती हूँ, तो आप बना के रखते हो और वीडियो शेयर नहीं करती हो क्या? एक्चुअली मैं उसका वीडियो भी बनाती हूँ, और जो मेरा चैनल है वो अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया है और ना ही मैं बताऊंगी, क्योंकि मैं चाहती कि उसके बारे में किसी को भी ना पता हो, मीन्स कि ऑटोमेटिक वो वायरल हो, और मुझे अदर इस चैनल का सपोर्ट नहीं चाहिए। तो इसी कारण मैं उस चैनल का नाम नहीं बताई हूँ, और ना ही मैंने कम्युनिटी पर शेयर किया है, ना ही मैं किसी को बताया है। बस वो मेरा जैसे कि कुछ लोगों को ही पता है, जो मेरी स्पेशल फ्रेंड है उनको ही पता है, और किसी को नहीं पता है उस चैनल के बारे में। तो जल्दी ही मैं बताऊंगी, जैसे ही वो मेरा चैनल अच्छे से चलता है तो जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर इशू भी मेरी हेल्प कर रही है, और देख सकते हैं बहुत सारा चीज़ें मैंने यहाँ पर भर के रखी हूँ। बहुत सारी, देखिए जो भी वेस्ट चीज़ें होती, मुझे लगता है कि हाँ, मेरी शुरू से ही आदत, मैं हमेशा चीज़ों को ना, मुझे लगता है कि ये यूज़ में आएगी तो मैं रख देती हूँ घर में। और जैसे घर के लोग होते हैं वो फेंक देते हैं, और फिर वो ढूंढती रहती हूँ जब मुझे ज़रूरत पड़ती है कि कहाँ है, और फिर वो मिलती नहीं है। तभी तो आजकल मैं अपने सामान को बिल्कुल हाथ नहीं लगाने देती हूँ, क्योंकि मुझे चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो बस यहाँ पर मैं ये जो सोफ़ा है वो मैं यहाँ पर इसकी जो सेटिंग है यहाँ पर कर लूँगी, क्योंकि थोड़ा सा मैं चेंज करने वाली हूँ, और भी चेंज करूँगी, बट जैसे धीरे धीरे है ना, जैसा भी होता है पहले देखूँगी, चेंज करने के बाद फिर मुझे लगेगा कि हाँ मुझे ऐसा और करना चाहिए तो और करूँगी। अभी यहाँ पर देखिए, मुझे काम करते करते उठना पड़ा, क्योंकि ये बेडशीट वगैरह है ना, बंदर ने गिरा दी थी, और फाड़ भी देते हैं बहुत सारे से चीज़ें, उन्होंने फाड़ भी दी है और लेकर भी चले जाते हैं, और अपना ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि इतने सारे चीज़ें रहती हैं। चीज़ें मीन्स कितने सारे कपड़े रहते हैं, बच्चों के रहते हैं, हमारे रहते हैं बहुत सारे, तो हमें याद नहीं होता है। और पता है, जैसे हम लोग हाथ से धोते हैं ना कपड़े, तो याद रहता है कि ये भी कपड़ा था, पर वॉशिंग मशीन में धो लो तो बिल्कुल याद नहीं रहता है कि ये भी कपड़े थे। तो ऐसे ही कपड़े हैं ना, चले जाते हैं, बंदर लेकर चले जाते, पता भी नहीं चलता है। तो अभी बंदर कपड़े लेकर जाने वाले थे, फिर मैंने देख लिया तो मैं कपड़े अंदर रख लूँगी। सूख भी गए, वैसे गर्मियों में तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। और देखिए, बाउंड्री बना ली है, कैसी लगी रही ज़रूर मुझे बताइएगा। पहले से तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, पहले बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, जैसे फ्रंट में और घूमने में भी, जैसे थोड़ा सा बाहर निकलने में भी डर सा लगता था। तो हम लोगों ने जो कैरी है ना, बीच में से जो बनी हुई थी वो हटा के उधर साइड कर देंगे, अभी की नहीं है पर बहुत जल्दी करने वाले हैं। और बीच में बस प्लेन आंगन रखेंगे, जिससे कि बच्चों के खेलने में भी ईजी हो जाए और घूमने फिरने में या फिर अपने को भी प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए। तो बस अभी इवनिंग का टाइम है, और यहाँ पर इशू और मोक्स देख रहे थे पेपा पिग, उनको लगा दिया था, वो लोग मस्ती भी कर रहे थे। तो ये देखिए यहाँ पर बेडशीट वगैरह कैसी पड़ी हुई है, मुझे इसको भी अरेंज करना है। और
मतलब ऐसे ही रख दो तो इधर से उधर कोई बेडशीट ढूंढो ना तो वो एक दूसरे में मिक्स हो जाती है और अच्छे से नहीं होती है। तो यहाँ पर है ना मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करने वाली हूँ कि बेडशीट को कैसे आप अच्छे से जमा कर रख सकते हो। और जैसे कि आपको अगर टाइम पर चाहिए तो इधर उधर भी नहीं रहेगी, नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो पिलो कवर है वो उधर पड़ा रहता है और बेडशीट उधर पड़ी रहती है। तो इस तरीके से अपने बेडशीट को आप अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, अच्छे से अरेंज कर सकते हैं और आपको टाइम पर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत जल्दी मिल भी जाएगी। तो यहाँ पर है ना मैं आपको ये दिखा रही थी, मुझे ये नहीं पता जो जिसमें मैंने कॉइन्स रखे हैं ना, तो पता नहीं किस चीज़ में आया था, शायद इसमें चॉकलेट आया था, आइसक्रीम आई थी, क्या आया था मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। 2 है ऐसे रखे हुए। तो जैसे हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, फेंक देते हैं। फेंकने से अच्छा है कि आप फ्रीज पर रख लीजिए, जहाँ आप कॉइन रखते हैं वहाँ पर रख लीजिए। तो उसमें क्या है, ये कॉइन रखने के लिए यूज़ हो जाएगा और दिखने में भी सुंदर लग रहा है क्योंकि फ्लावर बने हुए हैं तो अच्छा लग रहा है। तो ऐसे चीज़ें जो भी आपको लगता है ना कि यूज़ में आएगी वो फेंके ना, क्योंकि छोटी छोटी जो चीज़ें होती, चाहे वो कागज़ की हो चाहे वो प्लास्टिक की, जो भी चीज़ें होती है वो बाद में बहुत काम आती है। अगर हम लोग सोचें ना कि इस तरीके का हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं तो इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, है ना। कभी भी फेंकना नहीं चाहिए चीज़ें। मैं नहीं फेंकती हूँ, मुझे बहुत आदत है कि घर में मैं कचरा भर के रखती हूँ ऐसी मेरी आदत है, क्योंकि कचरा नहीं होता, वो कभी ना कभी यूज़ में आता ही है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ बर्मा राकस ऐसा कुछ कहते हैं। उसके जो अरबी के पत्ते होते हैं ना, वैसे ही ये पत्ते होते हैं। प्रोनाउंस पता नहीं मैं सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पर नहीं मतलब बनाते हैं, ये बालाघाट साइड बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने लगाया इसका पौधा बर्मा राकस का। तो इसके ही मैं बनाने वाली हूँ, बड़ी बनाने वाली हूँ, जैसे कि हम लोग अरबी को बनाते हैं ना वैसे ही बनाने वाली हूँ। तो देखिए जैसे अरबी की कैसे बनाते हैं मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे ज़्यादा शेयर नहीं किया। बेसन में डाला ज़ीरा, अजवाइन, हल्दी, नमक और मिर्ची, बस इतना ही डाला था। आप चाहो तो आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आपके पास है। और फिर इसको लेप लगाकर एक दूसरे के ऊपर पत्ते रखकर इसको फोल्ड कर लिया था और भाप पर रख दिया था, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो ये जब पक गया था इसकी मैं इस तरीके की बड़ी बना लूँगी। बहुत सिंपल होती है और अच्छी लगती है। पता है जो अरबी और इसमें डिफरेंस क्या रहता है, अगर आप अरबी के पत्ते को अच्छे से नहीं पकाओगे और अच्छे से पकने के बाद भी अगर आप डीप फ्राई नहीं करोगे ना, तो जब आप खाओगे तो आपके गले में इचिंग होती है, बट इसमें नहीं होता है। इसमें अगर आप कम ऑयल में भी बनाओगे तो ये बन जाती हैं और इचिंग नहीं होती है। तो ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो इस कारण उससे अच्छी ये होती है क्योंकि ये प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बस सिंपल तरीके से बनाना है और इसमें डाल देते हैं ज़ीरा, राई और प्याज और मिर्ची। जैसे कि जब हम लोग इसकी सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो प्याज को हमें पिंकिश होने देना है, क्योंकि जब हम लोग सब्ज़ी पकाते हैं इसकी तो उसके साथ प्याज और पक जाते हैं। तो पिंकिश होने के लिए और जल्दी होने के लिए आप जिसके प्याज और मिर्ची को डालने के बाद उसको कवर कर लीजिए तो बहुत जल्दी पक जाता है। तो इसमें डाल दीजिए बड़ी और मिर्ची और नमक, बस सिंपल तरीके से बना रही हूँ और इसको पकने दूँगी। तो दोस्तों यहाँ पर रेडी हो गया मेरा खाना। कढ़ी बनाई हूँ, चावल, रोटी और बर्मा राकस की बड़ी, ये सब कुछ बनाई हूँ। तो बस यहाँ पर लास्ट में डाल दूँगी धनिया। कहाँ है लोग? क्या बेटा? पाटिल आंटी? कहाँ है पाटिल आंटी जी? हाँ, पाटिल आंटी जी बेटा सो गई होगी आंटी जी। आंटी जी तो सो गई होंगी, चप्पल पहना। कल चलेंगे। हाँ, पाटिल आंटी जी क्या वो पार करते हैं पापा, पार करते हैं। क्या करते हैं पापा? पार पाँच करते हैं।
छोटा बेटी, क्या करती है बेटा? मम्मा छोटा बेटी। छोटा बेटी हाँ, बेटा वो अपने घर गया है जहाँ वो रहता है। चलो देखता है चलो क्या बेटा? उसकी मम्मी है हाँ छोटा छोटी उसकी। लाओ बेटा, तुम्हें नहीं आएगा। बस देखो लगा लिया। चलो तो दोस्तों किचन को और भी मुझे अच्छे से करना है। और जो आप बोल रहे हो ना कि टाइल्स इतनी ही क्यों लगाई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जब गए थे वो बोल रहे थे कि नहीं मिली, इतनी ही थी। और यहाँ पर कोई बड़ा मार्केट नहीं है, छोटा सा मार्केट है, तो नहीं थी जैसे कि हमको चाहिए थी। इस मुझे सिंपल में ही चाहिए थी, प्लेन में, तो ऐसे नहीं थी, तो इसी कारण उतनी ही लगाई हैं। अब देखते हैं कभी भी मिल जाएगी तो वहाँ पर मैं लगा लूँगी या फिर मैं वॉलपेपर लगा लूँगी, जैसे भी होता है। तो चलिए दोस्तों इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ, मिलती हूँ न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।